एक पति और पत्नी की प्रेम कहानी। मेरी प्यारी सुधा, तुम बिन मैं कुछ नहीं सुधा। मोहन ने सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, डॉक्टर कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन सकती, पर मुझे पता है कि तुम मेरी बात, मेरे स्पर्श सब महसूस कर सकती हो। मोहन बोला। फिर कुछ पल एकटक सुधा को देखता रहा। जल्दी से ठीक हो जाओ सुधा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे चुभती है। मुझे तो वे चुलबुली चहकती दिन भर पटर पटर बोलने वाली सुधा चाहिए। तुम बिन मैं कुछ नहीं। इस अनाथ को तुमने अपने प्यारा सा एक परिवार का सुख दिया, उसके लिए मैं बचपन से तरस रहा था। फिर तुम्हारे आने से मेरी बंजर जिंदगी जैसे फिर से हरी भरी हो गई। और ऐसे क्या देख रही हो, मैं सच कह रहा हूँ सुधा, तुमने जहाँ एक और पत्नी बन मेरी जिंदगी को प्यार के रंग में रंग दिया, वहीं अपने दुलार बा मेरी परवाह कर एक माँ की तरह अपने प्यार का आंचल मेरे सर पे रखा। कभी कुछ गलत करने पर एक पापा के जैसे डांटा और फिर एक पापा के जैसे सही गलत बता के मेरा मार्गदर्शन भी किया। और अभी खुद बच्चे बन कभी चुस्की इमली की जैसी इतनी छोटी छोटी फरमाइश कर मुझे दिलाया। हमने एक साथ में जिंदगी के खुशनुमा 10 सावन साथ में बिताए। आज जब तुम मुझसे दूर हो तो पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी की ज़रूरत नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी ही हो सुधा। यह अस्पताल में सब मुझको पागल समझते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं कितना बेवकूफ़ है, कोमा में कोई सुनता है भला। पर मुझे इस पे गुस्सा नहीं आता। मुझे पता है सुधा, तुम मेरी सब बात सुन सकती हो। जब तुम मुझसे रूठती थी तो कहती थी, ये बादल तो या तो शांत रहता है या गुस्सा की बारिश करता, प्यार भरी बारिश तो करना जैसे आता ही नहीं। तुमको पता है मैं जब गुस्सा भी नहीं होता किसी पे करूं, गुस्सा तो अपनों पे किया जाता है ना। ये कह के मोहन का सूखा और वह रोने लगा। मेरी जिंदगी की हरियाली तुम ही हो सुधा, तुम बिन मैं कुछ भी नहीं। प्लीज मेरी दिल की पुकार सुन लो, मुझे एक बार फिर से अनाथ मत करो। एक बार फिर मेरी आवाज़ बंजर जिंदगी को अपने प्यार की हरियाली से हरा भरा कर दो। सुधा का हाथ अपने हाथ में लेकर आज मोहन जैसे बादलों की बारिश की तरह आंसुओं में बरस पड़ा। बादल के आंसुओं से सुधा का हाथ भीग गया, उसके हाथ में थोड़ी हलचल हुई। बादलों के आंसुओं से सुधा का हाथ भीग गया, उसके हाथ में थोड़ी हलचल हुई, जैसे मानो मोहन के आंसू बादली रूप बरसों से मोहन चिल्लाने लगा और बोला, सभी मुझे पागल समझते थे कि सुधा मेरी बात नहीं सुन पाती, पर आप सभी के सामने सुधा मेरी हर एक बात सुन भी रही है और समझ भी रही थी। इसीलिए कहते हैं सच्चे प्रेम में बहुत ताकत होती है।